मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी जानवरों के साथ ही बिताई है और उसमें ख़ास करके पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, रैबिट फार्मिंग, कैनाइन फार्मिंग, वो सब मैंने किया हुआ है। और अभी भी मेरा उसी के अंदर ही पूरा जो रस है, मेरे को जो मज़ा है उसी के अंदर है। इसी के वजह से इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद सिर्फ मेरा जो जिसके अंदर मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसी में मैं अभी तक हूँ। और मैंने खिदमत खल्क के लिए एक अपना एक ट्रस्ट बनाया है जिसका नाम दिया है पैराडाइज चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, रैबिट फार्मिंग, उसके लिए किसी भी तरह की नॉलेज की ज़रूरत हो, किसी तरह मैं उसके लिए तैयार हूँ। और उसके लिए मैं ख़ास करके जो हमारे जवान तबका है जिनको आजकल ज़्यादा रोज़ी के चांस नहीं है, तो ये जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री का है उसमें बहुत ज़्यादा कमाने के और अपने सेटल होने के चांस हैं। अगर हमारे पास थोड़ी बहुत ज़मीन हो न हो, फिर भी हम अच्छी तरह ये जो डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है, रैबिट फार्मिंग है, उसमें अच्छी तरह हम कर सकते हैं। 2070 के अंदर मैंने अपनी ज़मीन के ऊपर बकरियों से मैंने शुरुआत की। उन बकरियों के अंदर मेरे पास सोजत की बकरियां थी और उसके साथ में मैंने उसका ब्रीडिंग किया। ब्रीडिंग करने के बाद आज मेरे पास 40 बकरियां हैं, 40 बच्चे हैं और भी सोजत के करीबन 6-8 महीने के जानवर खरीद करके मैंने पूरे साल उसको पाले हैं। और वही सोजत ब्रीड है जो बहुत देखने में खूबसूरत है, जिसका जो रंग है वो सफ़ेद है। तो मैंने अपने फार्म के होकर उनको लाकर उनको अभी तक उनको अच्छी तरह से गेहूं है, घोड़ा जीरू है, मिनरल मिक्सचर है, गेहूं का भैंसा है और साथ में उसके लिए सूखा चारा, लीला चारा उसको भरपूर दिया हुआ है। एक डॉक्टर की तरह मेरी राय ये है कि सिर्फ आप बकरे का ही उछेर न करें और बकरों के साथ में आप क्या है कि हर रोज़ जो आपको आवक देने वाले हैं ऐसे दूध वाले जानवर भी रखें। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ गायें हैं, वो गायों का हर रोज़ दूध होता है और मेरे को इससे भी इनकम होती है। दूसरी बात यह है कि आप जो बकरे हैं हर दफ़ा ख़रीद कर ना लाएं, क्योंकि हमारे आप भी अब बकरियों का रखें और वो भी अच्छी ब्रीड की रखें, जिससे क्या है कि उसके जो बच्चे आएंगे वो बच्चे बड़े होके आपको उसका ख़र्च भी नहीं करना पड़ेगा और वही बच्चे आपके यहाँ बड़े होके जिससे उसका रेजिस्टेंस भी अच्छा होगा और उसको बीमारी भी कम आएगी और आपको उसका जो वज़न का है वो भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए मेरी ये राय है कि बकरों का अगर फार्म करना है तो उसके साथ में आप कोई दूध वाले जानवर को भी रखें, जिससे क्या है कि उसको आपको आमदनी आपकी शुरू रहेगी। तीसरी बात क्या है कि आपने हमारे फार्म में देखे होंगे मुर्गियाँ भी हैं। मुर्गियाँ हम इसलिए रखते हैं कि समझ लो कि जो जानवर के ऊपर आप जानते हैं टिक्स होते हैं,
जो माइट्स होते हैं उनको भी ये जो मुर्गियां वो खा जाती हैं, जिससे क्या होता है बीमारी का बहुत कम चांस आता है। आपने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ कुत्तों के भी 2 जोड़ है, एक हमारी लेब्राडोर की है, वो भी दूसरी भी लेब्राडोर है। दोनों के कलर अलग हैं, लेकिन वो हमने सिर्फ हिफाजत के लिए रखा है, क्योंकि किसी भी जगह अगर हम फार्म करते हैं तो हिफाजत ज़रूरी होती है और ये जानवर बहुत वफादार होते हैं और इसीलिए हम यहाँ उसको रखते हैं।